नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ मोदी चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों का जोरदार विरोध के बाद अब बीजेपी के ही गाड़ियों से झंडे उतार के जला दिए गए हैं। बताएंगे कहां पर किसानों ने किया है जोरदार प्रदर्शन। इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों, पतंजलि के एड के मामले को लेकर बाबा रामदेव के माफीनामे को ठुकराते हुए कोर्ट ने और भी बड़ी फटकार लगाई है। बताएंगे कोर्ट की ओर से एक्शन को लेकर बड़ी धमकी दी गई है दोस्तों। बताएंगे कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अमानवीयता दिखाई दे रही है। बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी की किस मामले को लेकर जमकर आलोचना की गई है। इसी के साथ में लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरोध की खबर सामने आने के बाद कहा जा सकता है कि देश में जबरदस्त परिवर्तन होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि क्या देश के अंदर तानाशाही आ रही है और इसे खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक शेयर करते रहिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक जबरदस्त तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। किसान अपने स्तर पर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, यही बड़ा कारण है। हरियाणा के अंदर अपने गांव में जाने के लिए बीजेपी के सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी के नेताओं को जबरदस्त स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही उनकी सभा ग्रामीण अंचल में आयोजित की जाती है और जैसे ही जननायक जनता पार्टी के नेता जाते हैं रैली में शामिल होने के लिए, तो पहले ही गाँव के अंदर लोगों का विरोध उनको देखने को मिलता है। लोग विरोध करते हुए गाड़ी को वापस ले जाने और दोबारा से गाँव में नहीं आने तक की धमकी देते हैं दोस्तों। कई जगह जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रह चुके पार्टी का जोरदार विरोध हुआ। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी जोरदार विरोध देखा जा रहा है। हरियाणा के ही एलानाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे गाड़ियां इस क्षेत्र के अंदर भेजी थी किसानों के वोट लेने के लिए, किसानों को भाजपा का प्रचार दिखाने के लिए। लेकिन किसानों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। जोरदार नारेबाजी करने के बाद किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के गाड़ियों के सारे झंडे उतरवा दिए, उनको इकट्ठा करके एक साथ आग लगाते हुए जोरदार विरोध किया गया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता गांव और छोटे शहरों में अपनी यात्रा रैली नहीं कर पा रहे हैं, जो साफ तौर पर आने वाले दिनों के अंदर उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचाने वाला है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और बीजेपी के नेताओं की गांव में एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ साथ दोस्तों, पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाबा रामदेव के द्वारा दिए गए दूसरे हलफनामे को खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि मामले पर जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहे। साथ ही कहा गया कि हम अंधे नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि हम आपका माफीनामा स्वीकार नहीं कर सकते। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं, इसको किसने तैयार किया है, ये सवाल पूछा गया। मुझे तो आश्चर्य है। जस्टिस कोहली ने कहा कि वैसे भी हम इसका फैसला करेंगे, हम इसको जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना मान रहे हैं। इस हलफनामे को ठुकराते हुए ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, हम अंधे नहीं है, हमें सब दिखा है, ये टिप्पणी की गई है। साथ साथ कहा गया कि इस पर सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोगों से गलतियां हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती होती है तो सजा भी मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती होती है तो सजा मिलती है, उसे भुगतना भी पड़ेगा, उन्हें तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग लाइसेंसिंग अधिकारी को भी सस्पेंड किया जाए, ये लोग दबदबा बनाते हैं, इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है। अदालत का माहौल बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरीके से अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बाबा रामदेव और उनके कंपनी के एमडी बालकृष्ण को लग रहा था कि देश में कानून व्यवस्था ही कहीं दूर दूर तक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए देश के कानूनों का भी उल्लंघन किया गया, देश के जजों का भी अपमान किया गया और अब सूद समेत सब कुछ वापस करने की तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट। और जिस तरीके से हलफनामे को खारिज किया गया है दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए जा सकते हैं। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ भाजपा का पटका पहनने और उसके लिए प्रचार करने के मामले में प्रसारित वीडियो के आधार पर एसएसपी ने टीपी नगर के दरोगा को निलंबित कर दिया है, जबकि सिपाही को क्लीन चिट दे दी गई है। मामले की जांच सीओ ब्रह्मपुरी को सौंप दिया गया है। दिल्ली रोड पर 3 दिन पहले भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी अरुण गोविल की सभा चल रही थी, जहां पर वोट मांगे जा रहे थे। इस दौरान हरीश कुमार गंगवार और सिपाही हरिओम ड्यूटी कर रहे थे। दोनों ही ईरा माला चौकी पर बैठे हुए थे। बताया जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनके गले में फटका डाल दिया। इसके बाद दरोगा और सिपाही के हाथ में बीजेपी प्रत्याशी का पैम्पलेट लेकर लोगों से उनके पक्ष में वोट मांगने को कहा गया। राहगीरों को दरोगा ने बांटे पैम्पलेट, यानी भारतीय जनता पार्टी के पैम्पलेट बांटे गए हैं। दरोगा और सिपाही का यह वीडियो सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया। चुनाव आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवाण को आदेश दिया और उन्होंने दरोगा हरीश गंगवार को निलंबित कर दिया, जबकि सिपाही को क्लीन चिट दे दिया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में अतुल पाटिल नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कार्यक्रम में शामिल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है, तभी उनके बगल में एक स्टेज लगा हुआ है जिस पर कई सारे लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। तभी ये स्टेज नीचे की ओर गिर जाता है दोस्तों। इसमें 20 से 25 लोग नीचे की ओर गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। इस पर अतुल पाटिल ने कहा कि मोदी के बहकावे में ना आए, अपनी जान बचाओ। रोड शो के दौरान स्टेज
स्टेज टूट गया जिस पर 20 से 25 लोग गिर गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली नहीं रुकी। आंखों के सामने हुए हादसे को नजरअंदाज करके हाथ हिलाते हुए आगे की ओर बढ़ गए। आप लोगों की इस पूरे मामले पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पूरे भारत के क्षत्रिय समाज बीजेपी को वोट नहीं करने का वचन दे रहे हैं, भगवान राम की कसम खा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए आईपी सिंह की ओर से तंज कसा गया है, बीजेपी को निशाने पर लिया गया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 20 लाख का सूट, 1.5 लाख का पेन, 3 लाख का BVLGARI का चश्मा और 1.5 लाख के आसपास का मे बैग का चश्मा, 8,000 रुपए का हवाई जहाज, कभी समुद्र के जहाज में उड़ना, कभी स्नॉटिंग के मजे लूटना, मौज है मोदी की। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते, लेकिन हकीकत कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेट की ओर से गिनवाया गया है। 20 लाख का सूट, 1.5 लाख का पेन और 3 लाख का एक और पेन और उसके बाद चश्मा भी पहना जा रहा है। कई सारी और भी बातें कही जा रही है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हरियाणा के भिवानी के कुंगड़ गांव में अजय चौटाला गए थे सभा करने के लिए। यहां पर लोगों ने उनका जोरदार विरोध किया, किसानों ने घुसने नहीं दिया। अजय चौटाला ने किसान आंदोलन को बीमारी बताया था। जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनवा दी थी। इसके बाद जोरदार नाराजगी लोगों में देखी जा रही है दोस्तों। जननायक जनता पार्टी को वोट देने वाले समर्थकों ने भी जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि अभी तक पिछले 5 साल में दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक से प्रकट हो गए हैं और मनोहर लाल खट्टर से अलग होकर हमसे वोट मांगने के लिए आए हैं। इस बार भी इनका विरोध किया जाएगा। दरअसल दोस्तों पिछली बार लोगों को लगा कि एक युवा नेतृत्व है जननायक जनता पार्टी का, कुछ बदलाव होंगे, लेकिन बाद में समझ में आया कि कुछ बदलाव नहीं हो रहा। केवल किसानों के वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर बीजेपी के गुणगान गाए जा रहे हैं। किसान आंदोलन के समय में सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए था, लेकिन इस दौरान किसान आंदोलन को बीमारी बता रहे थे। अजय चौटाला और उनके पार्टी के लोग अब चाहते हैं कि उनकी पार्टी का मर्जर NLD पार्टी के साथ में हो जाए, यानी अब डर सता रहा है कि कहीं लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी हार ना हो जाए कि जो पार्टी बनाई थी वो पार्टी अब बचे ही ना। शासन प्रधानमंत्री मोदी के बस्तर दौरे पर राधिका खेड़ा का तंज, कहा बीजेपी की वॉशिंग पाउडर और मशीन दोनों कर देती है सब साफ। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी के बस्तर दौरे पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि नगरनाल स्टील प्लांट को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, कभी हसदेव को लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में आपस में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राधिका खेड़ा ने कहा कि एक मशहूर वॉशिंग पाउडर का उदाहरण देते हुए कि एक जिंगल भी गुनगुनाया। खेड़ा ने कहा कि बीजेपी भी इस तरह से काम करती है, उनके वॉशिंग मशीन में जाते ही सब साफ हो जाता है। राम मंदिर के नाम पर झूठ बोलना हो या फिर किसान आदिवासियों को ठगना हो, भाजपा के लोग काफी आगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर और भी कई बातें कही गई है। साथ दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी के लोगों से कहा है कि आप लोग व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लेकर आइए और बताइए कि आप लोगों ने पश्चिम बंगाल को पिछले 5 साल में कितने रुपए का अनुदान दिया है। मनरेगा की स्कीम को लागू करने के लिए कितने रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई व्हाइट पेपर बीजेपी नहीं लेकर आई है। भाजपा के लोग केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी के चैलेंज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए था कि अमित शाह या बीजेपी के किसी नेता को व्हाइट पेपर जारी करते हुए कि मोदी सरकार ने बंगाल के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है। टीएमसी ने तंज कसते हुए कहा कि तैयार हो जाइए, अमित शाह व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लेकर आने वाले हैं। और आप लोगों ने ये सही बात सुनी है। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम लोगों ने सर्च मारा तो पता चला कि अमित शाह पेपर लेकर नहीं आए हैं। वेबसाइट पर एरर 404 आ रहा है, यानी पेज नॉट अवेलेबल है। बीजेपी अभी भी व्हाइट पेपर जारी नहीं कर रही है, खुला चैलेंज दिया जा रहा है। इसके बाद भी बीजेपी के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल